गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे जीपी, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A पढ़ रहे थे। 2A में टैप 1 तक देखे हुए थे। आज हम लोग टैप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। टैप 2 का क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 216 एंड देयर सम इज 21। फाइंड द टर्म्स। कह रहे कि जीपी के 3 टर्म का प्रोडक्ट 216 दिया हुआ। तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज ए बाय आर, ए और ए आर। जीपी के 3 टर्म क्या माने, ए बाय आर, ए और ए आर। ऐसा इसलिए ले रहे क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तीनों टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से ए बाय आर इंटू ए आर बराबर 216, मतलब ए क्यू बराबर 216 यानी ए क्यू बराबर लिख सकते हैं 6 का क्यूब। देयरफॉर ये बराबर हो जाएगा 6। ए का वैल्यू कितना आ गया 6। क्वेश्चन के अनुसार से दूसरा रिजल्ट क्या दिया हुआ है कि उसका सम जो है वो कितना है 21। क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज 21। तो देयर सम दैट मीन्स ए बाय आर प्लस ए आर बराबर कितना लिख सकते हैं 21। वही तीनों टर्म का सम कितना बता रहा है 21। ए का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 6, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6 बाय आर प्लस 6 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 21। 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 6 बाय आर प्लस 6 इंटू आर इक्वल टू 21 माइनस 6। 6 कॉमन करेंगे तो 1 बाय आर प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 15। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दिस इज इक्वल टू 15 बाय 6। तो अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसे करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 6 प्लस 6r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15r। 15r को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। इन तीनों से 3 कॉमन कर देंगे। 3 कॉमन करेंगे तो बनेगा, करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ लिख सकते 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों से 2r कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा r माइनस 2, और ये दोनों से -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा r माइनस 2 बराबर 0। फिर दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा r माइनस 2, तो इंटू में आ जाएगा 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब r का वैल्यू हो जाएगा 2 और r का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 2 वैल्यू आएगा और a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू 6 था। क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि इफ a इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 देन टर्म्स आर 6/2, 6 इंटू 2, मतलब टर्म्स बन जाएगा 3, 6 और 12। अगला लिखिए इफ a इक्वल टू 6
एंड r इक्वल टू 1/2, देन टर्म्स यार, तो उसके टर्म्स हो जाएंगे 6/1/2, 6 एंड 6 इंटू 1/2, and लिख सकते हैं 12, 6 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी is 216 and the sum of their product in pair is 156, find the numbers। करें किसी जीपी के 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 216, तो हम लोग यहाँ फिर से लिख सकते हैं लेट द 3 नंबर ऑफ जीपी, 3 numbers of GP is A by R, A और AR। According to question क्या बता रहा है कि A by R इंटू A इंटू AR, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 216 के बराबर है। मतलब AQ का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6 का Q, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 6, ए का वैल्यू 6। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि दो टर्म का जो प्रोडक्ट का सम किया जाएगा, मतलब क्या ए बाय आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए बाय आर इंटू ए आर, दो टर्म के प्रोडक्ट का सम जब किया जाएगा तो किसके बराबर होगा 156 के बराबर, 156 के बराबर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों टर्म से कॉमन कितना निकल जाएगा, तीनों टर्म से कॉमन निकलेगा ये s1, क्या बचेगा 1/r प्लस r प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 156। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 6, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर के पोजीशन पे, ए स्क्वायर के पोजीशन पे लिख सकते हैं 36 और यहाँ लिखेंगे 36 इंटू 1/r प्लस r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 156 यानी कि 1/r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 156/36। तो ये कटेगा, 3 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 3 से कटेगा ये 12 टाइम और ये 3 से कटेगा कितने टाइम में 52 टाइम, 52 टाइम। फिर 4 से काट सकते हैं इसको, 4 से कटेगा ये 3 टाइम में और 4 से कटेगा ये कितने टाइम में 13 टाइम। यानी क्या लिख सकते हो हम लोग 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाय r, दिस इज इक्वल टू 13/3, 13/3। ठीक है 13/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r, दिस इज इक्वल टू 13r, दिस इज इक्वल टू 13r। अब 13r को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो बन जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी क्या लिख सकते हैं 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन कितना निकलेगा
ये दोनों से कॉमन निकलेगा 3r, यहाँ बचेगा r माइनस 3, और ये दोनों से कॉमन लेंगे -1, यहाँ आएगा r माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब r माइनस 3 एंड 3r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू आएगा 3 और r का वैल्यू आएगा 1/3। r का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू 3 आ गया और एक वैल्यू कितना आ गया 1/3। यहाँ लिखेंगे क्या, इफ a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 3 देन टर्म्स यार, तो टर्म क्या आ जाएगा, टर्म आएगा हम लोग के पास कितना 6/3, 6 और 6 इंटू 3, मतलब कितना लिख सकते हैं 2, 6 और 18। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 1/3 देन टर्म्स यार, तो टर्म्स क्या बनेगा 6/1/3, 6 और 6 इंटू 1/3, मतलब टर्म्स होगा 18, 6 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ फॉर ए जीपी S2 बराबर 8, S4 बराबर 80, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। If for a GP S2 equal to S2 equal to 8, S2 बराबर क्या दिया हुआ है 8, S2 बराबर 8 और S4 बराबर क्या दिया हुआ है, S4 बराबर दिया हुआ है 80। हम लोग एक बार जानते हैं कि SN मतलब क्या होता है, SN मतलब सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। S2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 टर्म, दो टर्म का सम, और S4 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 टर्म, 4 टर्म का सम। S2 यहाँ लिखते हैं सिंस Sn बराबर क्या होता था a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n बटा 1 माइनस r, देयरफॉर S2 बराबर क्या लिख सकते हैं, S2 बराबर होगा a इंटू 1 माइनस r स्क्वायर बटा 1 माइनस r, और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया 8 के बराबर, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और S4 बराबर क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर 4 बटा 1 माइनस r, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, लेफ्ट साइड पर टर्म आएगा a 1 माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, क्या किए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जोड़ दिए बटा कितना 1 माइनस आर, ये तो सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू कितना a इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बटा 1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू कितना 80/8, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10, 8 से कटेगा 80 10 टाइम, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना 10 माइनस 1, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर का वैल्यू कितना प्लस माइनस
3, r का वैल्यू +3 भी ले सकते हैं और -3 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यानी कि पुट r equal to 3 in फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे, यहाँ पर a इंटू 1 माइनस 9 बटा 1 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 8। तो a यहाँ 1 माइनस 9 मतलब -8 बाय -2 बराबर 8। तो 2 से कटेगा 8 4 टाइम माइनस माइनस प्लस, यानी a बराबर हो जाएगा कितना 8/4 दिस इज इक्वल टू कितना 2, a का वैल्यू 2 और r का वैल्यू कितना निकल गया 3। तो क्वेश्चन में क्या निकालना था हम लोग को, फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिया, देयरफॉर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना 2 एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कितना 3। फर्स्ट टर्म टू कॉमन रेशियो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी कर रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, द नंबर्स लिखते सिंस x माइनस 2 द नंबर्स x माइनस 2 x एंड x प्लस 3 आर इन जीपी। ये तीनों नंबर्स किसमें दिए हुए जीपी में, ये तीनों नंबर जीपी में दिए हुए। वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है x का। क्या लिख सकते हैं, इस जब तीनों नंबर जीपी में एक कहलाएगा क्या फर्स्ट टर्म, x कहलाएगा क्या सेकेंड टर्म और x प्लस 3 कहलाएगा क्या थर्ड टर्म। तो हम लोग जीपी का कंडीशन क्या जानते हैं, सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म, यानी x बाई x माइनस 2 बराबर x प्लस 3 बाई x। ऐसा लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर आएगा 0 बराबर x माइनस 6, देयरफॉर x बराबर 6, x का वैल्यू क्या बन जाएगा 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी देखेंगे और सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी देखेंगे और उसका एक्सरसाइज।